गर्मा गर्म पानीपुरी वाला गांव के स्वाद की अनोखी कहानी। गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे रमेश की पानीपुरी की ठेली, जिसकी खुशबू पूरे इलाके में मशहूर थी। क्या शहर की चकाचौंध रमेश को अपने गांव से दूर कर पाए? जानिए इस प्रेरणादायक कहानी में, जहां मेहनत, लगन और गांव के प्रति प्रेम ने उसे सफल व्यवसाय बना दिया। गांव के बीचों बीच पीपल के विशाल पेड़ के नीचे रमेश अपनी पानीपुरी की ठेली लगाता था। गुलाबी शर्ट और सिर पर बंधी सफेद गमछी में उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता। उसकी ठेली के पास आते ही मसालों की तेज खुशबू और गर्मा गर्म पूरियों की महक हवा में घुल जाती। रमेश की पानीपुरी का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। उसकी ठेली पर हमेशा भीड़ लगी रहती, खासकर दोपहर और शाम के समय। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं, स्कूल से लौटे बच्चे और गांव के नौजवान उसकी पानीपुरी के दीवाने थे। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा हमेशा अलग नजर आता, नीलम, जो हर दिन अपनी सहेलियों के साथ रमेश की पानीपुरी खाने आती थी। नीलम बचपन से ही पानीपुरी की शौकीन थी और रमेश की ठेली ने उसका ये प्रेम और बढ़ा दिया था। वह हमेशा रमेश को छेड़ती, काका आज थोड़ी ज्यादा तीखी बनाओ ना। और रमेश हंसते हुए जवाब देता, अरे बिटिया, इतनी तीखी दूंगा कि मुंह से धुआं निकल जाए। लेकिन इस हंसी ठिठोली के बीच रमेश की जिंदगी में संघर्ष भी कम नहीं थे। वह सुबह सुबह उठकर खुद से पानीपुरी तैयार करता, अलग अलग स्वादों के मसाले मिलाता और अपनी ठेली पर सजाता। उसकी मेहनत का नतीजा था कि उसकी पानीपुरी सबसे अनोखी लगती। रमेश का जीवन आसान नहीं था। उसका सपना था कि उसकी पानीपुरी पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो। वह नए नए मसाले और तरीकों के साथ पानीपुरी बनाने के प्रयोग करता रहता। एक दिन गांव में एक बड़ा जलसा हुआ। बाहर से आए कई लोग भी रमेश की पानीपुरी का स्वाद चखने आए। इस जलसे में शहर के एक बड़े होटल के मालिक भी आए थे। उन्होंने जब रमेश की पानीपुरी खाई तो हैरान रह गए। भाई, तुम्हारी पानीपुरी का स्वाद लाजवाब है। क्या तुम हमारे होटल में काम करना चाहोगे? उन्होंने प्रस्ताव दिया। रमेश कुछ देर चुप रहा। यह उसके लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन गांव छोड़ने का ख्याल उसे विचलित कर रहा था। यहाँ की गलियाँ, ये पीपल का पेड़, उसकी प्यारी ग्राहक नीलम और बाकी गांव वाले, वह ये सब कैसे छोड़ सकता था? आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अपनी पहचान गांव में ही बनाएगा। उसने अपनी ठेली को और बड़ा किया, नए मसाले और स्वाद जोड़े और गांव में ही अपनी एक छोटी दुकान खोल ली। अब नीलम और गांव के बाकी लोग रमेश की दुकान पर आकर उसकी स्वादिष्ट पानीपुरी का आनंद लेते। रमेश ने ये साबित कर दिया कि सफलता सिर्फ शहरों में नहीं, बल्कि गांव में रहकर भी हासिल की जा सकती है। उसकी मेहनत, लगन और अपने गांव के प्रति प्रेम ने उसे एक सफल उद्यमी बना दिया। उसकी पानीपुरी की खुशबू अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल गई। रमेश की दुकान धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी। आसपास के गांवों से भी लोग उसकी पानीपुरी खाने आते। रमेश ने अपनी दुकान में और भी कई तरह के चाट और स्नैक्स शामिल किए, जिससे उसकी दुकान एक मशहूर जलपान केंद्र बन गई। अब रमेश सिर्फ पानीपुरी वाला नहीं, बल्कि एक सफल व्यवसाय बन चुका था। गांव के लोग गर्व से कहते, हमारे रमेश भाई की पानीपुरी पूरे जिले में मशहूर है। और इस तरह रमेश की मेहनत और गांव के प्रति उसके प्यार ने उसे सिर्फ एक पानीपुरी वाला नहीं, बल्कि एक मिसाल बना दिया।